नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आज रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। रीतिकाल की जो थ्योरी है वो मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारे ये ऐसे हैं कि एग्जाम में आते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट। आप देखना जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो है, आप पढ़ोगे इन्हें करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दोस्तों रीतिकाल की समय सीमा जो मानी है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत। जो 1375 से 1700 विक्रम संवत जो है ये आदिकाल की समय सीमा है। अगर ईस्वी में पूछेंगे ना दोस्तों इसे, तो ईस्वी में हो जाएगा ये हमारा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। ठीक है, और जो भक्तिकाल और रीतिकाल के समन्वयक कवि कहे जाते हैं दोस्तों वे जगन्नाथ दास रत्नाकर कहे जाते हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्तिकाल और रीतिकाल के समन्वयक कवि कौन है, तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? तो रीतिकाल का कौन सा काल नहीं है? तो रीतिकाल का नहीं है दोस्तों पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल किसको कहते हैं? रीतिकाल को। तो ये इसका नाम कौन सा है? उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल और श्रृंगार काल, ये भी रीतिकाल का नाम है। अलंकृत काल ये भी रीतिकाल का नाम है। तो इसे अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ सिंह ने। आगे देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछे आते हैं दोस्तों कि श्रृंगार काल किसने कहा, अलंकृत काल किसने कहा, इसलिए इन पे विशेष ध्यान देके याद करना। बहुत आसान है, एक दो बार कोई भी अगर आपको याद नहीं होता कम से कम 3 बार उसे रिवाइज करें वर्ड को तो वह याद हो जाता है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो वो किस हुआ? वो हमारे रीतिकाल में। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? वो है श्रृंगार काल। विश्वनाथ ने क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये दे रखा है कि क्या नाम दिया है विश्वनाथ सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं अब हमारा, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे रीतिकाल में तो उन्हें क्या कहा जाता था? आचार्य। रीति निरूपण का क्या अर्थ है? तो रीतिकाल की जो थ्योरी पढ़ाई उसमें मैंने बहुत विस्तार से सर्वांग निरूपक, रीति निरूपक सबका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। उसको देखना तो तुम्हें ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो रीति निरूपक का क्या अर्थ है? काव्यांग निरूपण। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को। और जो नगेंद्र हैं दोस्तों, तो नगेंद्र अगर एग्जाम में पूछे नगेंद्र का नाम देखे कि नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो उन्होंने माना है केशवदास को। ठीक है, अगर कुछ भी नाम ना दें और रीतिकाल का प्रवर्तक माने कौन है, तो रीतिकाल का प्रवर्तक तब चिंतामणि होंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? भूषण। जो रीति मुक्त कवि हैं वे हमारे देख लेते हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और दुजदेव। ये हमारे क्या हैं? रीति मुक्त कवि। और ये हमारे कौन से हैं? रीतिबद्ध कवि भूषण जो थे। आगे देखते हैं, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? तो जो रीतिकाल में वीर रस की कविता की है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है टीजीटी में, भूषण ने। किन्होंने की है? भूषण ने। इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है? तो रीतिबद्ध कवि बिहारी जी हैं। इन्होंने केवल एक रचना लिखी थी, वो थी बिहारी सत्सई, दोहों में लिखी थी। ये भी पूछते हैं उसमें कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। 100 दोहे उसमें भक्ति नीति के हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? तो रीतिबद्ध कवि कौन सा है? देव। ठीक है, ठाकुर और घनानंद मुक्त हो गए, रीति मुक्त, और रीति सिद्ध हो गए बिहारी जी। ठीक है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। तो ये हमारे हैं कि कौन कौन से कवि हैं। तो बिहारी हमारे कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। घनानंद कैसे कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं। देव कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण कैसे? वीर रस के कवि हैं। ये चारों क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं बिहारी, रीति और इनसे संबंधित, ये एग्जाम में आ चुके हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी में। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? तो भाषा भूषण के रचयिता दोस्तों जसवंत सिंह हैं। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्राकृतिक चित्रण के लिए सुविख्यात है? ये सेनापति हैं। ये एलटी में पूछा गया था।
कौन है? सेनापति हैं। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। तो ललित ललाम के जो रचयिता हैं दोस्तों वो हैं मतीराम, अमेय, हलाहल, रस भरे, श्याम, श्वेत रत्नार। यह पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये हैं रसलीन की। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हैं शिवराज भूषण। तो शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की। रस रहस्य कुलपति मिश्र की। पद्माभरण पद्माकर की रचना है। काव्य निर्णय किनकी रचना है? भिखारी दास की। इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे देखते हैं, इनमें से सस्सई किस कवि ने नहीं लिखी? तो सस्सई किन्होंने नहीं लिखी? घनानंद ने नहीं लिखी। और जिन्होंने लिखी उन्हें देख लेते हैं, बिहारी, मतीराम और ब्रंद। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? तो जो ये है जो कवि भूषण की रचना उन्हें देख लेते हैं पहले। छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण और शिवा वामनी। तो ये रचना है भूषण की। और जो भूषण की रचना नहीं है उन्हें देख लेते हैं छत्र प्रकाश। तो छत्र प्रकाश जो है लाल कवि की रचना है। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? तो देव माया प्रपंच के रचयिता हैं देव। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? लाल कवि की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लाला फ्री आयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये पद्माकर की हैं। एग्जाम में पूछी गई है नेट में। निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हैं ग्वाल कवि, हमीरहट, पद्माकर, जगत विनोद, बोधा, बिरहबारिश, देव, भावविलास। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य कथन है पहले उन्हें देख लेते हैं। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, ये ठीक है। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, ये भी सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, ये भी सही है। और जो सही नहीं है वो है केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवि है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है दोस्तों? चिंतामणि। और केशव जो अगर नागेंद्र के से पूछा जाए कि नागेंद्र के मतलब के किसको माना है रीतिकाल का प्रवर्तक, तो नागेंद्र ने केशव को माना है। भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास दोस्तों देव की रचना है। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? पहले जो है उन्हें देख लेते हैं। अलंकार पंचाशिका, ये भी मतीराम की है। ललित ललाम, व्रत कौमुदी, व्रत, ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा बार व्रत कौमुदी पूछी है मतीराम की रचना। और जो नहीं है इनकी रचना वो है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया किसकी है? केशव दास की रचना है दोस्तों। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की रचना जो है उन्हें देख लेते हैं। कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, ये किसकी हैं? केशव दास जी की हैं। और रस रहस्य किसकी है? ये कुलपति की रचना है। रस रहस्य है कुलपति की। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो ये बिहारी जी के विषय में है। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला है? तो वो है पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो देव कवि इटावा का निवासी माना जाता है। एग्जाम में पूछा गया एलटी में। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो ये हैं श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, रस विलास मंडन, रतन हजारा रस नदी की, अलंकार पंचाशिका ये मतीराम की रचना है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इनके हैं गोप। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम है प्रताप शाही। तंत्रिका नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? ये बिहारी जी की कवि पंक्ति है, ये पूछी गई नेट में। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को, ये भी पूछा गया है, शायद टीजीटी पीजीटी में पूछा गया। ज्यो मलेच्छ बस पर शेर शिवराज, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? तो वो हैं भूषण दोस्तों। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। ये कथन किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? तो वो हैं घनानंद। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रीतिबद्ध कवि, जैसे आप ये दे रखे कि कौन से हैं ऐसी रीतिबद्ध रीति सिद्ध, ये हमें पता होने चाहिए कि कौन से कवि रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, रीतिमुक्त हैं। ठीक है दोस्तों। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय है काव्यांग निरूपक ग्रंथ।
यद्यपि सुजाति सुजसनी सुवरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न ब्राजई कविता बनीता में, ये केशवदास की रचना है। ये एलटी में पूछा गया था। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? वो नायिका भेद ग्रंथ। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है? तो ये है हमारा, इसमें कवित्व शक्ति का अभाव था, तो ये नहीं है। और जो है मानने का वो है ये ऑप्शन, ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था, जो रीतिकाल के कवि थे। डॉक्टर नगेन ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो ये माना है कवि शिक्षक आचार्य। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो रसखान रीतिकाल के नहीं, भक्तिकाल के कवि हैं। और जो रीतिकाल के कवि हैं उन्हें देख लेते हैं। याकूब खां, दुल्ह, बेनी कवि। इन सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये है देव। देव की रचना कौन सी है? शब्द रसायन। भिकारीदास, इनका है काव्य निर्णय। चिंतामणि, कवि कल्पतरु। पद्माकर की है पद्माभरण। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे देखते हैं। इन आवती चली जात उत चली 6-7 तक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये दोस्तों हैं बिहारी जी की। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? तो राष्ट्रीय भावना जो है रीतिकालीन काव्य की नहीं है। जो है इसकी विशेषता वो देख लेते हैं। रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार रस की प्रमुखता। बनन में बागन में बरियो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो यह सेनापति की है, एग्जाम में कई बार पूछी आ चुकी है। रनित भ्रय घंटावली झरित दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? तो वह है बसंत ऋतु का। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? तो वो किया है घनानंद के लिए। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जम्बादानी, एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है दोस्तों? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देख लेते हैं। अधि सूदो स्नेहु को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानापन बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी आ चुकी है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बोधा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी आ चुकी है। नैन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन है? आलम है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो केशव का ग्रंथ जोन सा नहीं है वो देख लेते हैं। भाषा भूषण। तो भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की दोस्तों। और जो केशव की रचना उन्हें देख लेते हैं। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, ये केशवदास की रचना है। और भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो संवाद योजना मानी गई है वो मानी गई है केशवदास जी की। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम है मतीराम। सिंधु तरियो उनको बनना तुम पे धनुरेख गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव की है। निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो ये सूची है हमारी, देखो यह ललित लाल कैदो सत दिग्भामिनी के भाल को, ये केशवदास की है। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारी, तो ये घनानंद की है। और या अनुरागी चित्त की गति समझो ना कोय, ये बिहारी जी की है। नैन नचाए कहीं मुस्कायो लला फिर खेलन आयो होरी, ये पद्माकर की है। सारी पंक्तियाँ पूछी गई हैं दोस्तों एग्जाम में। इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बावरी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किस कवि की है? ये भूषण की है। भूषण का कौन सा ग्रंथ? इसमें रीति ग्रंथ है शिवराज भूषण। आगे देख लें। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? ये एग्जाम में पूछा गया, ये भूषण के। ठीक है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 105। बत रस लालच लाल की मुरली धरो लुकाए, सोह
करे भोनू हंसे देख कहे नटी जाए में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाज शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? वो बिहारी जी ने। ये एलटी में पूछा था। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध हैं? तो सर्वाधिक टीकाएं जो लिखी गई हैं बिहारी जी की सतसई पे लिखी गई हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, ये पंक्ति किस कवि की हैं? ये बिहारी जी की पंक्ति हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? केशवदास। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? पद्माकर। इश्क लता के रचनाकार का नाम है बोधा। तुलसी गंग दुए भय सुख कबीर के सरदार, ये भिखारी दास की रचना है। इसमें दोस्तों क्या गलत होता है एग्जाम में? ये गलत होता है, तुलसी का नाम सुनते ही तुलसी पर टिक लगा देते, जबकि ये भिखारी दास की है पंक्ति। तो इसे हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है? वो है अलंकार निरूपण। कौन सा है? अलंकार निरूपण। रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? तो श्रृंगार रस चित्रण को। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? वो है हमारे पद्माकर। इन्होंने देखो जैसे वीर रस की रचना भूषण ने लिखी, तो इन्होंने श्रृंगार वीर और भक्ति तीनों आए तो किन्होंने लिखी? पद्माकर ने। वीर रस को देखकर भूषण पे टिक मत करना। आगे देखते हैं, भाषा भूषण के रचयिता का क्या नाम है? वो है जसवंत सिंह। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं है? तो रसलीन जो रीतिमुक्त धारा के नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, एक दो बार आप सुनोगे तब भी याद हो जाएंगे और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।